19वीं शताब्दी से ही संयुक्त राज्य अमेरिका ने डेनमार्क से ग्रीनलैंड द्वीप प्राप्त करने के कई प्रयास किए हैं। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका के लगभग 40% भूभाग को खरीद के माध्यम से हासिल किया गया है, विशेष रूप से अलास्का और लुइसियाना की खरीद। 1867 में अमेरिकी संघीय सरकार के भीतर ग्रीनलैंड की खरीद पर चर्चा हुई, जिसका समर्थन विदेश मंत्री विलियम एच सेवर्ड ने किया था, और फिर 1910 में भी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में सैन्य अड्डे बनाए और तब से वहां कम से कम एक सैन्य अड्डा मौजूद है। 1946 में अमेरिका ने गुप्त रूप से ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव रखा, लेकिन डेनमार्क ने इसे अस्वीकार कर दिया। 1949 से ग्रीनलैंड नाटो के संरक्षण में है, जिसके अमेरिका और डेनमार्क दोनों सदस्य हैं। फिर भी संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ ने 1955 में ग्रीनलैंड के अधिग्रहण का प्रस्ताव रखा। हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने दोनों राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान यह दावा किया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेना चाहिए। 2019 में अपने पहले राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका द्वारा ग्रीनलैंड को खरीदने की इच्छा व्यक्त की थी। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने इसे अस्वीकार कर दिया और बेतुका बताया। एक अपने दूसरे राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान 2025 से ट्रंप ने अमेरिकी विस्तारवाद की वकालत की है और लगातार इस बात पर जोर दिया है कि अमेरिका को ग्रीनलैंड का अधिग्रहण करना ही चाहिए। ग्रीनलैंड और डेनमार्क द्वारा देश को बेचने से इनकार करने के बाद ट्रंप ने ग्रीनलैंड पर आक्रमण करने या उसे अपने साथ मिलाने की धमकी दी, जो अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन होगा। इसी से ग्रीनलैंड संकट उत्पन्न हुआ। 2, 3, 4, 5, 6, 7 ग्रीनलैंड डेनमार्क साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त क्षेत्र है। ग्रीनलैंड और डेनमार्क के अधिकारियों ने सार्वजनिक रूप से ग्रीनलैंड के आत्मनिर्णय के अधिकार का दावा किया है और कहा है कि ग्रीनलैंड बिक्री के लिए नहीं है। अधिकांश ग्रीनलैंडवासी अमेरिकी अधिग्रहण का विरोध करते हैं और कई डेनिश नागरिक ग्रीनलैंड के साथ ऐतिहासिक संबंधों को डेनिश